हाय एवरीवन, वेलकम अगेन। हम कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ड्यूटी। उसमें हमने JK-01 कर लिया था, JK-02 कर लिया था और आज हम करेंगे JK-03 जो कि अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट है। JK-03 क्या है? जो व्हीकल नंबर होता है ना, व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर होता है गाड़ियों का, वो है JK-03 अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट का। JK-01 है श्रीनगर का, JK-02 है जम्मू का। तो आज हम करेंगे JK-03 अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के बारे में। सबसे पहले इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन। निक नेम, मतलब इसको अनंतनाग को और क्या बोलते हैं? लैंड ऑफ स्ट्रीम्स भी बोलते हैं। स्ट्रीम्स बोलते हैं नदियों को, छोटी छोटी नदियाँ होती हैं, दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रीम्स। ठीक है। और जिसका कि मतलब होता है चश्मे नदीरी। ठीक है। उसके बाद इसका एरिया। आफ्टर द क्रिएशन ऑफ कुलगाम डिस्ट्रिक्ट इन 2007 अनंतनाग एरिया वाइज रिड्यूस। जो अनंतनाग है इसमें जो कुलगाम डिस्ट्रिक्ट था उसको क्या किया था, उसको मतलब एक अलग डिस्ट्रिक्ट बना दिया था। पहले ये कुलगाम जो था वो अनंतनाग का ही पार्ट था, लेकिन जब इन्होंने कुलगाम को अलग डिस्ट्रिक्ट बनाया तो अनंतनाग का एरिया जो है वो रिड्यूस हो गया। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो कुलगाम डिस्ट्रिक्ट है वो अनंतनाग से ही उसको आउट किया, मतलब उसको एरिया को डिवाइड किया। दैन उसके बाद उसको कुलगाम बना दिया और अनंतनाग को अलग कर दिया। ओके। प्रेजेंट एरिया कितना है इसका? 3574.57 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि 1.31% है पूरी JNK यूटी का। ओके। लोकेशन कहाँ, ये कहाँ आता है? अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट लाइज बिटवीन द पीर पंजाल रेंज एंड शिवालिक रेंज। मतलब ये किसके बीच में है? पीर पंजाल रेंज में और शिवालिक रेंज के बीच में। और ओल्डेस्ट डिस्ट्रिक्ट, वन ऑफ द ओल्डेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कश्मीर वैली। और जो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट है इसको वन ऑफ द ओल्डेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कश्मीर वैली बोलते हैं। अगर आपको पूछेगा एग्जाम में कि ओल्डेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कश्मीर वैली कौन सी है, तो वो है अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट। बिफोर डिवीजन इट कवर द एंटायर साउथ कश्मीर बिफोर, है ना। मतलब जब ये इसको डिवीज़न नहीं होता, जैसे कुलगाम जो है, पुलवामा, शोपियां, जब इससे डिवाइड नहीं हुए थे, इनका डिवीज़न नहीं हुआ था, तो जो है जो सिर्फ अकेले अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट है ये क्या करती थी? पूरे का पूरा इंटायर साउथ कश्मीर कवर करती थी। मतलब पूरा साउथ कश्मीर सिर्फ अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता था। ओके। दैन उसके बाद आता है इसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न। अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट है 12 तहसील, 12 तहसील्स। ठीक है। इसमें 12 तहसील्स हैं। अनंतनाग होगी, बीजबहरा होगी, दोरू होगी, शांगिस होगी, कोकरनाग हो गया, मटन हो गया, नसरी, सरगू, फवारा हो गया, सालर हो गया, शाहदाबाद वाला हो गया, क्यूज कुंड हो गया, उसके बाद लारोनो, पहलगाम। ठीक है। 12 तहसीलें आती हैं इसके अंडर अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में। और जो पहलगाम है, पहलगाम क्या है? वर्ल्ड फेमस फॉर द अमरनाथ केव एंड आल्सो नोन एज द विलेज ऑफ शेपर्ड। जो अब अमरनाथ यात्रा जो चलती है ना, तो वो कहाँ पे है? वो पहलगाम इसमें है, उसमें अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में। और अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में कहाँ पे है? अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में जो तहसील है पहलगाम है, वहाँ पे है अमरनाथ केव। ठीक है। एंड और पहलगाम को और आप क्या बोलते हो? विलेज ऑफ शेपर्ड भी बोलते हो। उसके बाद हिस्ट्री बैकग्राउंड इसका कुछ। According to archaeologists like A. Stein, the name Anantnag comes from a great springs called अनंतनागा। जो अनंतनाग है, जो मतलब जो डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग है, इसका नाम कहाँ से आया? अनंतनागा था। जो नाग नहीं होते, जो दैट इज कॉल्ड नाग, है ना, उसके थ्रू इनका नाम पड़ा है अनंतनाग। मीनिंग इसका क्या मतलब है? इन्फिनाइट स्प्रिंग्स। स्प्रिंग्स होती हैं जो जो आप देखते हो ज़मीन से पानी निकलता है, अपने आप पानी निकलता है। कभी कभी जब बारिश के बिना कोई आप वहाँ पे बोर मोटर नहीं लगाते, कुछ नहीं करवाते, तो वहाँ से पानी निकलता है। तो वो बहुत ही ज़्यादा है उसमें, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज़्यादा है वो। दैट इज़ कॉल्ड, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? लैंड ऑफ काउंटलेस स्प्रिंग्स। मतलब उनको काउंट नहीं किया जा सकता, वो बहुत ज़्यादा स्प्रिंग्स है। स्प्रिंग्स जो ज़मीन से खुद पे खुद पानी निकलता है। आपने देखा हो कभी ना कभी बचपन में, जो ज़मीन से खुद पे खुद पानी निकलता है, दैट इज़ कॉल्ड स्प्रिंग्स। इन अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट देर आर मैनी नेचुरल स्प्रिंग्स लाइक कोकरनाग, वेरीनाग एंड अचंबल। ये सारी क्या है? स्प्रिंग्स हैं जहाँ से पानी निकलता है। वेयर क्लीन एंड कूल वाटर कम्स आउट फ्रॉम द अर्थ ऑल ईयर राउंड। ठीक है। जो कि ठंडा पानी और बिल्कुल साफ पानी निकलता है ज़मीन में से। इन शॉर्ट, स्प्रिंग्स क्या है? स्प्रिंग्स इज ए नेचुरल प्लेस वेयर अंडरग्राउंड वाटर कम्स टू द सरफेस। जो कि अंडरग्राउंड नेचुरल वाटर आता है फ्रॉम द अर्थ स्पेस सरफेस। ठीक है। उसके बाद ड्यूरिंग मुगल रूल इट वाज कॉल्ड इस्लामाबाद बाय इस्लाम खान। जब जहाँ पे अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में जब मुगल का रूल चल रहा था, तो उस टाइम इसको क्या कहा जाता था? इस्लामाबाद कहा जाता था बाय इस्लाम खान। इस्लाम खान कौन था? एक मुगल गवर्नर था 1663 में AD में। ओके। ना उसके बाद हिस्टोरिकल टाइमलाइन। 1320 1320 AD में क्या रिंचाना शाह बिकेम द फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ कश्मीर। जो रिंचाना शाह था वो था, जो अगर आपसे पूछेगा कि फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ कश्मीर कौन था, वो था रिंचाना शाह। ठीक है। जो कि बिकेम द फर्स्ट रूलर ऑफ कश्मीर बना था। कब बना था? 1320 AD में। दैन उसके बाद 1339 AD में क्या हुआ? शाह मीर एस्टेब्लिश द मुस्लिम सुल्तानेट ऑफ कश्मीर परमानेंटली। जो शाह मीर था इसने क्या इस्टेब्लिश किया?
सुल्तानेत ऑफ कश्मीर परमानेंट इसने इस्टेब्लिश किया, ठीक है। उसका बिफोर 1308 कश्मीर वाइज डिवाइडेड इंटू 3 रीजन्स। जो मुस्लिम रूल से पहले क्या था, जो कश्मीर था वो 3 हिस्सों में डिवाइड था। कौन कौन सा? सबसे पहले मर्ज जो कि साउथ है। ओल्ड नेम इसका क्या था? मैंने आपको बोला ना कि जो पूरा साउथ है, एंटायर साउथ था, वो अनंतनाग कवर करता था। इधर लिखा था, ये देखो लिखा ना, कवर द एंटायर साउथ कश्मीर बिफोर, ठीक है ना, जब इसका डिवाइड नहीं हुआ था। तो ये क्या करता था पहले, जो 3 हिस्सों में डिवाइड था जब मुस्लिम रूल जहाँ नहीं था। पहला था मर्ज, दूसरा जमराज, फिर तीसरा कमराज। मराज में क्या था, साउथ था, जो कि ओल्ड नेम था इसका अनंतनाग। जो जमराज था ये था ओल्ड नेम ऑफ श्रीनगर, और जो कमराज था ये ओल्ड नेम ऑफ कुपवाड़ा। जी सिर्फ पहले 3 हिस्सों में डिवाइड था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे इसको हिस्से होते रहे, ठीक है। फेमस हिस्टोरिकल एंड कल्चरल साइट्स इन अनंतनाग। ये हिस्ट्री ना, जो ये इतनी सी हिस्ट्री है, हिस्ट्री लाइन, टाइम लाइन, ये कश्मीर के बारे में, ठीक है। उसको फेमस हिस्टोरिकल एंड कल्चरल साइट्स इन अनंतनाग, मतलब जो फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जिसको यहाँ फिर आप बोल सकते हो कोई फेमस कोई हिस्टोरिकल कोई मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, कोई वहाँ पे है। सबसे पहले आता है मस्जिद बाबा दाऊद खाकी, ओल्डेस्ट मॉस्क इन द सिटी। ये क्या है? ओल्डेस्ट मॉस्क इन द सिटी, मतलब ये अनंतनाग की सबसे ओल्डेस्ट मॉस्क है। ये कब बनी थी? बिल्ट अराउंड 1400 CE में, ठीक है। और ये इसके जो मस्जिद बाबा दाऊद खाकी है, ये किसके नाम पे बेस्ड है? हजरत शेख बाबा दाऊद खाकी के नाम पे बेस्ड है ये, मतलब इनके नाम पे इसका नाम पड़ा है मस्जिद का। एंड ये किसको फॉलो करते थे? ही फॉलो हजरत शेख हमजा मखदूम साहिब को, ठीक है। तो उसके बाद दूसरा पहलगाम, नोन एज, आपको मैंने बताया ये विलेज ऑफ शेपर्ड कहते हैं। और जो अमरनाथ केव है वो इधर ही है, पहलगाम में, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अमरनाथ यात्रा। अगर आपको पूछेंगे कि व्हाट इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द अमरनाथ यात्रा, तो वो कहाँ? पहलगाम में आता है। मतलब पहलगाम से आप स्टार्ट करते हो यात्रा चलना। ऐसे तो आप अपने घर से ही करते हो स्टार्ट, लेकिन जो मेन जो यात्रा का वो है वो पहलगाम से शुरू होता है। उसके बाद पहलगाम कहाँ सिचुएटेड है? लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ लीडर रिवर, ठीक है। नियरली अट्रैक्शन जो इसके पास जो मतलब जो फेमस वो हैं टूरिस्ट डेस्टिनेशन आप बोल सकते हो, वो कौन कौन से? बेताब वैली, अरू वैली और तुलिन वैली। बेताब वैली गॉट इट्स नेम फ्रॉम बॉलीवुड मूवी बेताब फिल्म देयर। और ये बेताब वैली इसका नाम क्यों पड़ा है? एक बॉलीवुड मूवी यहाँ पे शूट हुई थी ना, तो उसके बेस पे इसका नाम पड़ा है, जिसका मूवी का नाम था बेताब, तो उस बेस पे इस वैली का नाम पड़ गया बेताब वैली। उसके बाद है मार्तंड सन टेम्पल, आपने सुना होगा मार्तंड सन टेम्पल, बिल्ट बाय किंग ललिता आदित्य मुक्तपिदा ऑफ द कारकोटा डिनेस्टी इन द 18th सेंचुरी। इसे किसने बनाया है? किंग ललिता आदित्य ने बनाया है, जो कि कौन था? करकोटा डिनेस्टी का वो था, किंग था। उसके बाद डेडिकेट, ये किसको डेडिकेट किया है? मार्तंड सन टेम्पल डेडिकेट टू द सूर्या द सन गॉड, ठीक है। उसको जो आर्किटेक्चर इसका बेस्ड ऑन द गुप्ता एंड द चाइनीज स्टाइल्स। जिसका आर्किटेक्चर किस पे बेस्ड है? ये गुप्ता एंड चाइनीज स्टाइल्स पे बेस्ड है वो। और इसको डिस्ट्रॉय किसने किया था? डिस्ट्रॉय बाय सिकंदर बुस्ती खान ने सिकंदर ने इसको डिस्ट्रॉय किया था। बिल्ड किसने किया था? किंग ललिता आदित्य ने। और इसको डिस्ट्रॉय किसने किया? सिकंदर ने, बुत्शी खान ने, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आता है एक और फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन अचंबल गार्डन, जिसको कि आप बाकी बेगम भी कहते हो, डेवलप बाय नूरजहाँ। ये किसने बनाया था? नूरजहाँ ने बनाया था, जो कि जहांगीर की वाइफ थी इन 1616 AD में। फेमस फॉर इट्स ब्यूटीफुल स्टाइल माउंटेन एंड टेरेसेस। उसके बाद यहाँ आती है अमरनाथ केव, लोकेटेड इन द लीडर रिवर। ये कहाँ पे है? लीडर रिवर पे है, ऑन एन एल्टीट्यूड ऑफ 388 मीटर, जो कि कितना होता है? 756 फीट के ऊपर है, अबाउट 141 किलोमीटर फ्रॉम श्रीनगर। इट इज़ बिलीव्ड दैट लॉर्ड शिवा रिवील्ड द सीक्रेट ऑफ इमिटेटली अमृत, जिसको आप अमृत बोलते हो, टू पार्वती इन दिस केव, ठीक है। इन ऐसे मतलब ये कहा जाता है कि जो लॉर्ड शिवा थे उन्होंने रिवील किया था अमृत का सीक्रेट जहाँ माता पार्वती से, ठीक है। रूट कहाँ से चलता है इसका अमरनाथ केव का? रूट स्टार्ट फ्रॉम पहलगाम से स्टार्ट होता है, कवर करता है चंदवरी, शेषनाग एंड पंचतारनी बिफोर रीचिंग द केव, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कितना है इसका? 36 किलोमीटर फ्रॉम पहलगाम। उसको अदर कुछ इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन आती है। कोकरनाग आता है, फेमस फॉर इट्स नेचुरल स्प्रिंग्स एंड बोटनिकल गार्डन, है ना। उसके बाद दक्सुम आता है, नोन फॉर इट्स साइंस ब्यूटी। उसके बाद बेरीनाग आता है, सोर्स ऑफ द रिवर जेलम। बेरीनाग क्या है? ये जेलम रिवर का सोर्स है, एंड फेमस मुगल गार्डन है जहाँ पे। उसके बाद अरू वैली, फेमस फॉर ट्रैकिंग बेस एंड साइंस व्यू। उसके बाद तुलिन वैली आती है, हाई एल्टीट्यूड वैली नियर पहलगाम, ओके।
ये था कुछ JK03 के बारे में अनंतनाग में। मानो इसको हम फिर से एक बार थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। जो इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, इसको क्या कहा जाता है, लैंड्स ऑफ स्ट्रीम भी कहा जाता है ना। और इसका जो कुलगाम डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से बन के आई है और अनंतनाग से डिवाइड होके आई है। और ये कहाँ पे लाइज करता है, पीर पंजाल और शिवालिक रेंज में अनंतनाग लाइज करता है। और इसको ओल्डेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कश्मीर वैली बोलते हैं। बिफोर डिवीजन कवर द साउथ, जब इसकी डिवीजन नहीं हुई थी, इसको डिवाइड नहीं किया गया था, तो ये पूरे साउथ कश्मीर को कवर करता था, इतना बड़ा था ये। उसके बाद इसमें 12 तहसीलें हैं। अब इनके नाम याद रख लेना, याद रखने की जरूरत नहीं, थोड़ा बहुत थोड़ा अनंतनाग होगी, डोरू होगी, कोकरनाग है ना, थोड़े थोड़े 12 तहसीलें। उसको पहलगाम जो है वर्ल्ड फेमस द अमरनाथ केव, जो अमरनाथ केव है वो पहलगाम में है। और इसको विलेज ऑफ शेफड़ी बोलते हो। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है इसका, जो ए स्टेन था इसने बताया है कि जो अनंतनाग नाम है वो कहाँ से आया था। जो अनंदा नागा होती है नाग, उसके थ्रू इसका नाम पड़ा था। इसका मीनिंग क्या था, इन्फिनिट स्प्रिंग्स, मतलब कि अनगिनत स्प्रिंग्स है यहाँ पे। स्प्रिंग्स मैंने आपको बता दिया, जो ज़मीन से पानी आता है, दैट इज कॉल्ड स्प्रिंग्स। और इसको हैंस इट्स कॉल्ड दैट, इसको आप लैंड्स ऑफ काउंटलेस स्प्रिंग्स भी कहते हो। ओके, इसको आप कहते हो कि लैंड्स ऑफ स्ट्रीम, और स्ट्रीम्स भी नदियाँ होती हैं, और लैंड्स ऑफ काउंटलेस स्प्रिंग्स भी बोलते हो। ओके, then उसको इन अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट देयर आर मैनी नेचुरल स्प्रिंग्स लाइक कोकरनाग, बेरीनाग एंड अंचलवल। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ था यहाँ, ड्यूरिंग मुगल रूल इट वाज कॉल्ड इस्लामाबाद बाय इस्लाम खान। जब यहाँ पे मुगल रूल चल रहा था तो इसको अनंतनाग को इस्लामाबाद कहते थे भाई इस्लाम खान। इस्लाम खान कौन था, ये मुगल गवर्नर था। कब था ये, 1663 AD में। उसके बाद 1320 में जो रिचर्ड शाह खान था वो फर्स्ट रूलर बना कश्मीर का। दैन उसके बाद 1339 में क्या हुआ, शाह मीर इस्टेब्लिश था मुस्लिम सुल्तानेट ऑफ कश्मीर परमानेंटली बिफोर मुस्लिम रूल। जब 1320 से पहले कश्मीर 3 हिस्सों में डिवाइड था, मरज, जमराज और कमराज। मरज को क्या कहते थे, ओल्ड नेम ऑफ अनंतनाग। जमराज क्या था, श्रीनगर था। और कमराज क्या था, ओल्ड नेम ऑफ कुपवाड़ा। 3 हिस्सों में डिवाइड था ये। और जहाँ पे फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन कौन कौन से हैं, मस्जिद बाबा दाऊद खाकी, जो कि ये एक मस्जिद है, सबसे ओल्डेस्ट मस्जिद है ये वहाँ पे अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में, सबसे ओल्डेस्ट मस्जिद है ये। और जी किसके नाम पे इसका नाम किस पे बेस पे पड़ा है, हजरत शाह बाबा दाऊद खाकी की बेस्ट पे। उसके बाद आता है फिर पहलगाम, जहाँ पे जो फेमस टूरिस्ट है। उसके बाद आता है इसका पहलगाम। पहलगाम क्या नोन, इसको पहलगाम को आप विलेज ऑफ शेफड़ी बोलते हो। जो अमरनाथ यात्रा है वो स्टार्टिंग पॉइंट है वो पहलगाम से है। और पहलगाम कहाँ लोकेटेड है, लीडर रिवर के ऊपर। ओके, बेताब वैली, यहाँ पे बेताब वैली, अरू वैली, तुलिन वैली भी है। बेताब वैली किसका नाम, किसके बेस में नाम पड़ा है, जहाँ पे एक बॉलीवुड मूवी शूट हुई थी बेताब, उसके बेस पे इसका बेताब वैली नाम पड़ गया। मार्तंड सन टेम्पल, जो कि किंग ललित आदित्य ने बनाया था, जो कि करकोटा डायनेस्टी के थे। ये किसको डेडिकेटेड था, लॉर्ड द सन गॉड को। ठीक है, उसको डिस्ट्रॉय किसने किया, सिकंदर ने किया था, सिकंदर बुतची खान ने। उसके बाद जहाँ पे अंचल गार्डन है, जिसको क्या भाग्य बेगम का गार्डन कहते हैं, जो किसी ने बनाया था, नूर खान बेगम ने, जो कि जहांगीर की वाइफ थी। अमरनाथ केव जहाँ पे है, जो कि कहाँ, अमरनाथ केव कहाँ पे लोकेटेड है, लीडर वैली के पास। ठीक है, इसके एल्टीट्यूड कहाँ कितना है, 3888 मीटर, जो कि 12,756 फीट के ऊपर है। अबाउट 141 141 किलोमीटर है श्रीनगर से। इट इज़ बिलीव्ड लॉर्ड शिवा ने जहाँ रिवील किया था अमृत के बारे में टू द माता पार्वती को। ठीक है, रूट क्या है अमरनाथ केव का, स्टार्टिंग पॉइंट है पहलगाम, कवर करता है चंदवरी को, शेषनाग को, पंचतारनी को बिफोर रीचिंग द केव। ठीक है, और अदर जो इसके बोर्ड है टूरिस्ट डेस्टिनेशन है कोकरनाग, दक्सुम, बेरीनाग और आरू वैली और तो तुलिप वैली। मेन इसका थोड़ा यही है, अमरनाथ केव है, अंचल गार्डन है, और मार्तंड सन टेम्पल और पहलगाम मेन में। और ये 5वां फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन। ठीक है, जो ये आता है पहलगाम विलेज ऑफ शेफर्ड, अमरनाथ यात्रा, लीडर मार्तंड सन किंग ललित आदित्य ने बनाया था। ठीक है, अंचल गार्डन है जो कि नूर जहाँ ने बनाया था, अमरनाथ केव है जहाँ। ओके, बस मेन यही है। और इसमें जो मुस्लिम रूल से पहले 3 हिस्सों में डिवाइड था, मरज, जमराज और कमराज। ओल्ड नेम ऑफ अनंतनाग, ओल्ड नेम ऑफ श्रीनगर एंड ओल्ड नेम ऑफ कुपवाड़ा। ठीक है, और आपको पूछा जाता है कि फर्स्ट रूलर ऑफ कश्मीर कौन था, वो था रिचर्ड शाह खान। ओके, बस यहाँ इसका इतना ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको लैंड्स ऑफ स्ट्रीम भी कहते हैं और लैंड ऑफ काउंटलेस स्प्रिंग्स भी कहते हैं। और ये कहाँ लाइज करता है, पीर पंजाल रेंज और शिवालिक रेंज में। ओके, और ये ओल्डेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कश्मीर वैली। तो आज के लिए इतना ही, कल के टॉपिक में हम करेंगे JK04। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।